जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। आप पत्तल बजाएंगे, मृदंग बजा लेते हैं। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हे जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय तन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौरानिताय जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो सारे भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 25 पाठ करेंगे। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंगः परेमले ब्रह्मणि वासुदेवे
लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः सतत निर्मुक्त समस्त संगः आत्मानुभूत्या विधूत त्रिलिंगः परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः सतत निर्मुक्त समस्त संगः आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंगः परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः मुक्त समस्त संग लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः सतत निर्मुक्त समस्त संगः आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंगः परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः सतत निर्मुक्त समस्त संगः एक बार में एक प्रतीत माता जी सतत निर्मुक्त समस्त संगः सतत निर्मुक्त समस्त संगः विधुत त्रिलिंगः लेभे गतिं भागवतीं सह महाराज ययाति तत्र ऐसा करके निर्मुक्त तुरंत मुक्त हो गए समस्त संगः संपूर्ण कल्मष आत्मानुभूत्या अपनी वैधानिक स्थिति को समझने मात्र से विधूत स्वच्छ त्रिलिंगः भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण रजगुण तथा
तमोगुण से उत्पन्न कल्मश परे आध्यात्म में अमले मल रहित भौतिक स्पर्श के बिना ब्रह्मणी परमेश्वर में वासुदेवे भगवान वासुदेव में परम सत्य में लेभे प्राप्त किया गतिम गंतव्य भागवतिम श्री भगवान के पार्षद के रूप में प्रतीतः सुप्रसिद्ध। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। चूंकि राजा ययाति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर दिया था, अतएव वे भौतिक प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को शुद्ध ब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके और इस प्रकार अंततः उन्हें श्री भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। तात्पर्य विधुत का अर्थ है स्वच्छ और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी कल्मशग्रस्त है, कारणम गुणसंगस्य, क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं। इस जगत में हम सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण से कलुषित होते हैं। यदि कोई सत्वगुण में योग्य ब्राह्मण भी बन जाए तो भी वह भौतिक दृष्टि से कल्मशग्रस्त ही रहता है। उसे सत्वगुण पार करके शुद्ध सत्व पद प्राप्त करना होता है, तभी वह विधुत त्रिलिंग होता है, अर्थात तीनों गुण से उत्पन्न कल्मश से स्वच्छ बनता है। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1:2-17 में कहा गया है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्त्व भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्। भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं और सच्चे भक्त का उपकार करने वाले हैं, उस भक्त के हृदय की भौतिक भोग की इच्छा को मिटा देते हैं, जो उनके ऐसे संदेशों को सुनने हेतु उत्सुक हैं, जो ठीक से सुनने और उच्चारित होने पर स्वयं गुणशाली होते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर पूर्णतया कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करता है, उसके हृदय से निश्चित रूप से संपूर्ण मैल दूर हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से हृदय में जमा संपूर्ण मल धुल जाता है। जो ही मनुष्य भौतिक कल्मश के मैल से मुक्त हो जाता है, जैसा कि महाराज ययाति हुए, तो उसे श्री भगवान के पार्षद का मूल पद प्राप्त हो जाता है। यह स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भगवान का प्रसादी माला है, इसलिए इसको स्वीकार करके और सब वैष्णव का आशीर्वाद मांगते हुए कुछ आज के श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो ये हम प्रसंग पढ़ रहे हैं ययाति महाराज, 2 अध्याय 9वां स्कंद के 2 अध्याय में इसका वर्णन करते हैं, 18 अध्याय और 19वां अध्याय। तो श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। ये भगवान के अलग अलग दिव्य अंगों के समान तुलना किया गया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। तो प्रथम और द्वितीय स्कंद क्या है, भगवान के चरण कमल। फिर 3rd and 4th कैंटो, तीसरा चौथा स्कंद क्या है, भगवान के पैर। फिर भगवान का उदर, भगवान का वक्षस्थल। तो 9वां स्कंद क्या है, भगवान का गला। और 10वां स्कंद क्या है, भगवान का मुखारविंद। तो सबसे सुंदर भगवान का अंग, भगवान का सुंदर चेहरा है। लेकिन जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो चरण कमलों से शुरू करते हैं, धीरे धीरे दर्शन करते करते ऊपर, फिर लास्ट में मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवतम में ये क्रमशः सारे 9 स्कंद पढ़ने के बाद 10वें स्कंद में आना चाहिए, क्योंकि भागवतम में हर एक स्कंद में, हर एक कथा में ये भक्ति की ही बात लिखी गई। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादर ना परः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारा आराध्य कौन है, भगवान ब्रजेश तनय, भगवान कृष्ण है। और उनका धाम वृंदावन धाम भी हमारे लिए उतना ही आराध्य है। और सारे भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, गोपियां। और सारे ग्रंथों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल पुराण है। इसमें केवल शुद्ध भक्त की बातें कही गई। जैसा श्रीमद् भागवतम के दूसरे ही श्लोक में कहते, धर्म प्रोजित कैटवत्र परम निर्मत शरणाम शताम वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परिदीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृत्रुभि सुश्रुभि तक्षणात्। तो ये भागवतम धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं करता। ये नहीं करता कि आप ऐसे यज्ञ करो, ऐसे कर्म कांड करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहीं भागवतम में ऐसा नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवतम केवल शुद्ध भक्ति की ही बात हमें सिखाता है, हर एक स्कंद में, हर एक अध्याय में।
ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। चाहे ध्रुव महाराज चरित्र हो, चाहे प्रहलाद महाराज का चरित्र हो, चाहे पृथु महाराज का हो, कोई भी प्रसंग आज श्रीमद् भागवतम में लीजिए, कोई भी स्कंद लीजिए, वो हमें शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा देती है। जैसे आज का ये कहानी, ययाति महाराज 2 अध्याय की कथा चला, लेकिन अंत में क्या है, इसका सार यही है, ययाति महाराज जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो पूरी तरह से उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। और आज के श्लोक में लिखा है, लेभे गतिम भागवतिम, उनको भगवान के पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त, भगवत धाम चले गए। तो पूरे भागवत में अलग अलग भक्तों के चरित्र में दिया गया है ताकि हमें प्रेरणा मिले, कैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। तो यहां ययाति महाराज के बारे में बोला गया है कि ययाति महाराज भारी, अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो कितने 1000 साल तक भोग किया उन्होंने, इतनी भौतिक इच्छा उनके अंदर थी। आपने पहले सुना है प्रसंग ययाति महाराज का, कैसे जब उनको पहले उन्होंने देवयानी से विवाह किया, फिर शर्मिष्ठा उनकी दासी बन के आई, एक राजा की पुत्री थी, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। और लंबी कहानी आप सुने ही है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर देवयानी रानी बनी और शर्मिष्ठा उनकी दासी बन के आई। तो देवयानी ने बोला था राजा को कि शर्मिष्ठा का संग नहीं करना, लेकिन एक बार उन्हें शर्मिष्ठा का संग किया। और जब देवयानी को पता चला, बहुत क्रोधित हो गई, शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि तुम्हारा यौवन समाप्त हो जाएगा। और ये श्राप सुन के बड़े दुखी हो गए ययाति महाराज, और उनकी पुत्री को भी कष्ट मिलेगा। तो फिर शुक्राचार्य ने बोला, अच्छा ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि एक पुत्र के साथ, अब तुम्हारे युवा पुत्र के साथ अपने बुढ़ापे को क्या करो, एक्सचेंज ऑफर कर लो, बुढ़ापा उनको देके उनका जवानी ले लो। अब कौन तैयार होगा? कोई बूढ़ा व्यक्ति आए, बोले प्रभु जी आप बूढ़े बन जाओ, मुझे जवान बना दो। आपने 4 पुत्रों को पूछा, बाकी सब ने मना किया, लेकिन पुरु महाराज ने हाँ भर दिया। एक्चुअली महाराज यदु सबसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने इसलिए मना किया, उनको पता था आगे चल के उनके वंश में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। तो नहीं, पुरु ने स्वीकार किया और फिर उनको जवानी मिल गया। और बहुत 1000 वर्षों तक उन्होंने भोग किया। आप सोचिए, 1000 वर्षों तक भोग किया, लेकिन तब भी उन्होंने देखा इसमें तृप्ति नहीं है। और वो प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं कि आप घी में जितने, आग में आप जितना घी डालेंगे, अगर डेली आप 1-1 चम्मच घी डालेंगे तो आग बुझेगा या कम होगा? ये बुझेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप जब तक आग में घी डालते रहेंगे, आग हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ये भौतिक इच्छा है ऐसे ही है, काम इच्छा ऐसे ही है। हम जितना इसको पूर्ति करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, समाप्त नहीं होगा। भगवान भगवत गीता में भी यही उपमा देते हैं। आप आग में जितना घी डालेंगे तो उतना ही आग बढ़ता जाएगा। तो ययाति महाराज 1000 साल तक भोग करने के बाद इस निर्णय में आए कि नहीं, इस रास्ता में आनंद नहीं है, सुख नहीं है। और क्योंकि वो भक्ति भी साथ में कर रहे थे, यज्ञ आदि करते थे, और यज्ञ में किसकी आराधना करते हैं? भगवान विष्णु की। तो धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध हो रहा था, और अंत में वो इस निर्णय में आते हैं, बोले नहीं बस अब बहुत हो गया, अब मैं भगवान के शरणागत होना चाहता हूं, इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में कोई आनंद नहीं है। इसलिए आज के श्लोक में कहते हैं, ययाति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया, और इसलिए वो पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर निकल गए और अपने आप, अपने स्वरूप को पहचान पाए और भगवत धाम चले गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, इसमें हम लोग क्या हैं? बंधे हुए हैं। तो इसलिए गुण का एक अर्थ और क्या है? रस्सी। 3 गुण तो इनसे बहुत टाइट से बंधे हुए हैं, दिखता नहीं है ये रस्सी, लेकिन हम सब बंधे हुए। सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण, इसको चेन कहते हैं। तो एक भक्तसिंह ठाकुर एक कहानी बताते हैं, एक बार एक कोई राजा
और उसका मंत्री और उसका दास वो शिकार करने निकले थे और बगल राज्य में पहुंच गए सीमा क्रॉस करके, तो उनका अरेस्ट किया गया। तो जब दूसरे राजा के पास बुलाए तो सजा सुनाने का बारी आया तो बोले इनको बंदी बनाया जाए। तो बोले अच्छा ठीक है, राजा का बेटा राजकुमार को सोने के चेन से बंदी बनाओ, उसका जो मंत्री है उसको चांदी के चेन से, और जो उसका दास है उसको लोहे के चेन से। तो कौन ज्यादा भाग्यशाली है? सोने के चेन से बंधा हुआ। कोई बोलेगा अरे देखो तो राजकुमार है, देखो मैं सोने के चेन से बंधा हूं। कोई बोलेगा अरे मैं तो चांदी के चेन से, कोई लोहे के चेन से। तीनों में कोई अंतर है? अंतर नहीं, क्योंकि सब चेन से तो बंधे हैं। तो वैसे इस भौतिक संसार में सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ये तीन मोटा मोटा चेन है जिससे हम सब बंधे हैं। चाहे सत्वगुण में हो, रजगुण में हो, तमोगुण में हो, ये तीन चेन में सारे संसार में भौतिक जीव बंधे हुए हैं। बहुत मुश्किल है इससे निकलना। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान कहते मेरी माया आसान नहीं है इसको पार करना, दुरतया बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी हजारों साल तपस्या करने के बाद भी इसको पार नहीं कर पाते। लेकिन एक उपाय भगवान बताते, क्या? माम एव प्रपद्यन्ते मामेताम तरन्ति। जो मेरे शरण में आ जाता है वो इन तीनों गुणों को पार कर सकता है। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि महाराज ययाति ने अंतिम में क्या किया? भगवान वासुदेव के शरण में आए, और एक बार कोई पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो तुरंत उसका उद्धार हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं पिछले श्लोक में। आप देखिए छोटे छोटे पक्षियां होती हैं, वो कई दिन तक वो घोंसले में रहती हैं, धीरे धीरे मां उनको खाना देती हैं, लेकिन एकाएक एक दिन आता है उड़ जाते हैं वहां से। देखा आपने? तुरंत उनके जैसे भी पंख आते हैं वो उड़ के बाहर चले जाते हैं, समय नहीं लगता। तो वैसे ही प्रभुपाद जी भागवतम में श्लोक में समझाते हैं, अगर एक बार कोई पूर्ण रूप से शरणागत हो गया तुरंत उस जीव का उद्धार हो जाता है। वो चाहे कितने, हम सब पता नहीं कितने अनंत काल से, कई जन्मों से इस भौतिक संसार में हम लोग हैं, आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो इस चंगुल से निकलना आसान है या नहीं है? आसान है? बहुत मुश्किल है, असंभव प्राय है। लेकिन केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान के शरणागत होना। तब भगवान, जैसे आज के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुना रहे हैं, वो श्लोक कौन सा श्लोक बताते हैं? किसको याद है तात्पर्य में? हाँ, श्रवण के बारे में। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्य भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम। कल इस्कॉन डिजायर ट्री में हमारे माधव बैठे हैं यहाँ पे, उनका प्रोग्राम था। तो ये श्लोक सब पता होना चाहिए, तो सिंपल। तो वो पूछ रहे थे कि इतने सारे श्लोक कैसे पता है? तो एक्चुअली हम जब श्लोक सुनते हैं, जितना श्रवण करेंगे उतना हमें याद होगा। ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बार बार आप जब प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तो ये श्लोक आप सब सुने होंगे कई बार। बहुत ही अच्छा श्लोक है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कि भगवान की जो कथा है, स्वकथा, कृष्ण की जब कथा सुनते हैं तो क्या होता है? ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है भक्ति का, श्रवण करना और कीर्तन करना। जब ऐसा करते हैं, हृदयन्तस्थो ही, ये अभद्र कहां पे घुसे हैं? हमारे हृदय के अंदर। उसको भगवान पूरी रूप से विधुनोति, भगवान पूरी रूप से, भगवान खुद इसको धो देते हैं, क्योंकि सुरत्सताम, वो भक्तों के बहुत शुभचिंतक है। तो वो शुभचिंतक भगवान जो भक्तवत्सल हैं, जो भक्त से प्रेम करते हैं, वो क्या बन जाते हैं? स्वीपर। आप सोचिए, समाज में अगर स्वीपर बोले, अरे स्वीपर आ गया, भगवान खुद स्वीपर बन रहे। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, भगवान कितने दयालु हैं कि वो क्या बन जा रहे हैं? स्वीपर। और कितना गंदा हमारा हृदय है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप अगर एक कमरा या बाथरूम को अगर आप 1-2 साल नहीं साफ करिए, क्या होगा हालत? अरे 1-2 साल, 1 महीना आप
रूम बंद करके जाइए, वापस आइए, 1 महीना में क्या हालत हो जाती है कि नहीं? आप सोचिए, हमारा हृदय में अनगिनत जन्मों से हम भोग कर रहे हैं, तो कितनी गंदगी हमारे हृदय के अंदर छुप घुसा है। लेकिन उस गंदगी को भगवान कहते हैं मैं साफ कर देता हूं, चिंता मत करो। बस एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? श्रवण और कीर्तन। भगवान कहते हैं शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। 2 कार्य करना है, श्रवण और कीर्तन। तो देखिए, देखने में लगता है अरे क्या क्लास में आके बैठ के, नहीं, क्लास में, भागवतम क्लास में आके बैठने से भक्ति के जीवन में बहुत लाभ है। तो श्रवण और कीर्तन यही तो भक्ति जीवन का सार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु रूपों को समझ शिक्षा देते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कहते ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यशाली जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है गुरु कृष्ण की कृपा से। लेकिन बीज मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा? पेड़ कैसे उगेगा? पानी डालना पड़ेगा ना। वो पानी क्या है? श्रवण कीर्तन का जल। तो श्रवण कीर्तन का जल अगर हम डेली डालेंगे तो हमारा भक्ति लता बढ़ते जाएगा, और एक दिन बढ़ते 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 ये भक्ति लता कहां पहुंच जाएगा? गोलोक वृंदावन, भगवान के चरणों में आश्रय लेगा। वही बात यहां पे हुआ। ययाति महाराज जब पूर्ण शरणागत हो गए तो सीधे भगवत धाम चले गए, उनको अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि यही चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। अभी 2 दिन पहले हमने गौर पूर्णिमा बनाया, तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए तो आए, सारे जीवों पे, हाँ, महाप्रभु कृपा करने आए, करुणा अवतार, सबको यही बताने आए हैं। वो सुंदर भजन है ना, 2 मिनट गाते हैं। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले जीव जागो, कतो निद्रा जाओ तुमी अविद्यार भरे। नहीं, सॉरी, कतो निद्रायाओ माया पिशाचीर कोले। कहते जीव जागो जीव जागो, कब तक सोगे मां के गोद में? और बजा बजा। फिर आगे कहते हैं भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजीव भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। कहते हैं मेरे भजन करोगे, माँ के घर में तुमने प्रॉमिस किया, लेकिन इस प्रॉमिस को, इस वचन को हम भूल गए और अविद्या में फंस गए। फिर कहते इसलिए मैं आया हूं, तुम्हारे लोहित आमी होइनी अवतार, आमी बिना बंधु आर, मेरे बिना और कोई बंधु नहीं है आपका। कहते हैं तुम्हारे लोहिते आमी होइनु अवतार, तुम्हारे इते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर, के आछे तोमार। के आछे तोमार, एने छी औषधि माया
नासिबार लागी एने हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। से हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो बहुत ही सुंदर भजन भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं मैं एक औषधि लाया हूं जो कि माया बीमारी से हमें मुक्त कर देगा। बहुत खतरनाक बीमारी है माया की बीमारी। कोरोना को तो फिर भी वायरस निकल गया, लेकिन माया के लिए वायरस नहीं निकल सकता। लेकिन एक औषधि है, क्या है? इन्हें औषधि माया। एक मैं औषधि लाया हूं। क्या औषधि है? हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये औषधि में लेके आया हूं। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं महाप्रभु के चरणों में गिर के ये भिक्षा मांग रहा हूं। क्या भिक्षा मांग रहा हूं? हरि नाम का। तो थोड़ा 10 मिनट और समय बचा है अभी, तो मैं चाहता हूं महाप्रभु के बारे में कुछ और उनके दिव्य लीलाओं का चर्चा करें। तो इस श्लोक में हमने यही देखा कि भक्ति एकमात्र उपाय है, श्रवण कीर्तन करना। उससे ही हमारा हृदय स्वच्छ होगा और भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे और 3 गुणों की प्रकृति के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। और जो ऐसा भक्त करते हैं हम उनके चरित्र को देख सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक से एक महान भक्तों का वर्णन किया गया है, वैसे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में जब महाप्रभु के पार्षदों को देखेंगे तो क्या अद्भुत उनका चरित्र है। तो आज हम लोग 10 मिनट चर्चा करते हैं श्रीधर खोलवेच। पता है आप सब कौन कौन सुने श्रीधर खोलवेच के बारे में? तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी बहुत अपने लेक्चर्स में बोलते थे, और राधानाथ महाराज और भी जो इस्कॉन के सन्यासी आप देखेंगे कई बार वो खोलवे श्रीधर का उदाहरण देते हैं। अद्भुत चरित्र था। प्रभुपाद जी भी आप कई बार तात्पर्य में कहते हैं खोलवे श्रीधर जैसे महान भक्त। तो संक्षेप में मैं थोड़ा बताता हूं उनकी बैकग्राउंड। तो खोलवे श्रीधर, खोला बेचना बंगाली में बेचना कहते हैं, या हिंदी में बेचना। खोला क्या होता है? केले के पत्ता का बना हुआ दोना खोला कहते हैं उसको। बंगाली में जो है सच ऐसे ही बोलते हैं खोला। वो क्या करते थे? एक केले का पेड़ खरीदते थे, उसी का पत्ता निकालते थे, पत्ता बेचते थे, पत्ते का दोना बनाते थे, खोला। उसका जो थोड़ होता है, जो बीच का होता है ना, उसको भी अच्छा बंगाल उड़ीसा में सब्जी बनाते हैं उसका। और केले का फूल का भी, मंजा, थोड़, केले का पत्ता और केला। तो सोचिए एक कहीं बाग में जाके केले का पेड़ खरीदते थे, उसको ही सब उसका सारा सामान लेके छोटे से दुकान करके बेचते थे। आप कोई बड़े बिजनेसमैन थे क्या? कितना प्रॉफिट होगा? एक केले का पेड़ को लाके बेचेंगे तो आज के जमाने में भी 200-400-500 मिलेगा। उसमें से भी वो 50% क्या करते थे? आधा पैसा गंगा जी के सेवा में लगाते थे। सोचिए, एक उदाहरण देते थे कि गृहस्थ भक्त हैं, अगर आप रोजगार कर रहे हैं तो उससे दान जरूर देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते 50%।
लेकिन डाउट है आजकल कितने लोग 50% देते हैं। से लोग कम से कम 10% 20% कुछ तो देना चाहिए। तो खोलो वे श्रीधर, और उनका जो धोती था कहते पूरा डिजाइन से भरा हुआ था कि कहीं भी फटता था क्या करते थे वो गांठ लगा देते थे। और उनका घर ऐसा था कि पूरा ऊपर पूरा घर शावर था, पूरा छत, कि बारिश होता था तो हर जगह से पानी गिरता था। लेकिन इस अवस्था में भी इतने प्रसन्न थे, रात भर क्या करते थे वो कीर्तन करते, हरि नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे, महाप्रभु वैसे तो भक्त के रूप में थे, लेकिन एक बार महाप्रभु ऐसा हुआ, श्रीवास आंगन में विष्णु के आसन में बैठ गए, सिंहासन में, भक्तों को बोले मेरी स्तुति करो, अभिषेक करो, भोग लगाओ, और एक एक भक्त को बुलाए, उनका स्तुति सुने, उनको आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, और अलग अलग रूप उनको दर्शन कराए। जैसे मुरारी गुप्ता को क्या दर्शन कराए, किस रूप का, प्रभु श्री राम जी का, और अलग अलग भक्तों को सबको बुलाए, श्रीवास को और हरिदास ठाकुर को। तो एक फिर उन्होंने महाप्रभु ने बोले जाओ श्रीधर को बुलाओ, खोलो वे श्रीधर को। तो लोग बोले अरे कोई नाम ही नहीं सुना था, कौन है खोला वे श्रीधर। तो महाप्रभु बोले जाओ उधर जाओ और देखो जो जिसके घर से कीर्तन का आवाज आ रहा है वो उधर उनको लेके आओ। तो लोग गए, श्रीधर को ढूंढे और बोले श्रीधर श्रीधर चलो, महाप्रभु बुला रहे हैं। और ये सुन के महाप्रभु तो खोले हुए श्रीधर बेहोश हो गए। तो भक्तों ने उनको उठा के महाप्रभु के पास लेके आए, और महाप्रभु बोले आओ आओ श्रीधर आओ, तुमने मेरी कितनी आराधना की है, भक्ति की है, मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं पता है प्रसाद केवल तुम्हारे ही खोला में लेता हूं। यानी श्रीधर खोलावेज के दुकान से जो केले का पत्ता है उस पे ही महाप्रभु प्रसाद लेते थे, सोचिए। और हर दिन महाप्रभु श्रीधर खोलावेज के दुकान में जाते थे, क्या खरीदने, थोड़ा कोला मूल खोला आने न किनिया। प्रतिदिन श्रीधरेर पसारे ते गया, थोड़ा कोला मूल खोला आने न किनिया। प्रतिदिन चारि दंड कलह करिया, तबे से किनिया द्रव्य अर्ध मूल्य दिया। सोचिए, लक्ष्मीपति वो जा रहे हैं और एक केले के पत्ते बेचने वाली दुकान से क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग, क्या बोलेंगे, दर मुलाई, हाँ मोल भाव कर रहे हैं। बोले नहीं, वो बोलते 2 रुपया नहीं 1 रुपया 50 पैसा, ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ क्या कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। आप देखिए कि भगवान को केवल भक्तों के साथ रहना ही अच्छा लगता है उनको। और फिर महाप्रभु बोलते थे श्रीधर हाँ तुम बहुत पैसा छुपाए हो, मैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया को बताऊंगा तुम्हारे पास कितना संपत्ति है। वो दिन आज आ गया, क्योंकि वो क्या संपत्ति था श्रीधर के पास, भक्ति का। तो इसलिए महाप्रभु ने उस दिन बुलाया, श्रीधर को बुलाया सब भक्तों के सामने और बोला श्रीधर आज मैं सबको बताना चाहता हूं तुम मेरे कितने महान भक्त हो। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। महाप्रभु फिर कहते हैं, प्रभु बोले श्रीधर देखो रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करी देनो तोर। श्रीधर आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि दे दूंगा। अष्ट सिद्धि जानते हैं क्या होता है, अणिमा मणिमा लघिमा प्राप्ति, यानी सबसे छोटे छोटा बनना, बड़े से बड़ा बन जाना, जो इच्छा वो प्राप्त कर लेना, हाँ अपनी इच्छा से एक नए ग्रह बना देना, तो योग सिद्धियां उसको कहता अष्ट सिद्धि। जैसे वो थे भगवान कपिल के पिता कर्दम मुनि, उन्होंने अपने योग इच्छा से पूरा ऐसा एक एयरप्लेन बना दिया, पूरा शहर जैसा जो पूरे ब्रह्मांड में घूमता था। मतलब आपके मन में जो है वो आप कर सकते हैं, अष्ट सिद्धि। तो श्रीधर क्या बोलते हैं, हाँ फिर उतने में क्या होता है, श्रीधर देखते हैं तुरंत गौर सुंदर किसमें परिणत हो जाते हैं, श्याम सुंदर के रूप में, तमाल वृक्ष के समान उनका कांति हो जाता है। बगल में बलराम जी को देखते हैं और पूरा वृंदावन धाम उनके सामने प्रकट हो जाता है, और बगल में लक्ष्मी देवी और गोपियां खड़ी हो जाती हैं,
और बगल में शिव जी, ब्रह्मा जी सब स्तुति कर रहे होते हैं कृष्ण बलराम जी का, और अनंत शेष वहां आ जाते हैं अपने फणों के साथ, और सनक सनातन आदि ऋषि, नारद, सुखदेव सब आके भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं। तो ये दृष्टि श्रीधर देखते हैं और फिर बेहोश होकर जमीन में गिर जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, उठो उठो श्रीधर, उठो उठो, और फिर वापस चेतना में आ जाते हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले श्रीधर हमारे कर स्तुति, श्रीधर बोलो हे प्रभु मुई मूढ़मति। कहते स्तुति करो। श्रीधर बोलता है अरे प्रभु मैं तो मूढ़मति हूं, मूर्ख हूं, मैं क्या स्तुति करूंगा। प्रभु बोलते नहीं नहीं, तुम जो भी बोलोगे वो स्तुति हो जाएगा। और फिर सरस्वती उनके जीवा में प्रकट हो जाती हैं, और फिर श्रीधर प्रार्थना करते, बहुत सुंदर प्रार्थना बोलते हैं, जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, बोलिए जय 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 नवदीप पुरंदर। तो ये कुछ सुंदर बंगाली के हम लोग पद गाते हैं जो वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सची पुण्यवती गर्भजात। ठीक है, अभी पूरा नहीं पढ़ते हैं, मैं शॉर्ट में समराइज करता हूं। तो कहते हैं हे प्रभु आप अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं, आप सची माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं, आप वेदों के द्वारा भी गोप्य हैं, गुप्त हैं, आप विजराज हैं, आप युग धर्म का प्रचार करने आए हैं, आप धर्म हैं, आप कर्म हैं, आप भक्ति हैं, ज्ञान है। इस तरह से बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। हाँ, और कहते हैं आपने पहले मुझे बोला था कि मजाक मजाक में श्रीधर बोलते थे कि अरे मेरे साथ क्यों इतना लड़ाई कर रहे हो, मेरे को थोड़ा पैसा तो मिलेगा तो मैं गंगा की सेवा करूंगा। तो महाप्रभु निमाई क्या बोलते थे, अरे गंगा तो मेरी दासी है। और उस समय श्रीधर बोलते थे क्या दुष्ट बच्चा क्या बोल रहे, अपने कान बंद कर लेते थे। तो श्रीधर अपने स्तुति में कह रहे हैं प्रभु आप मुझे बोलते थे कि गंगा आपकी दासी है, सच में गंगा आपकी दासी है, आपके चरणों से तो गंगा निकली है, मैं आपको समझ नहीं पाया था उस समय। हाँ, और जैसे पहले आप गोकुल में प्रकट हुए, आज आप नवदीप में प्रकट हुए हैं, और जो भक्ति को आप छुपा के रखते हैं वही भक्ति आज आप सबको बांटने आए, वितरण करने आए हैं। वही भक्ति जिसके द्वारा आप, अच्छा भगवान भक्ति को क्यों बांटते नहीं है फ्रीली? हाँ, क्योंकि भक्त के अंडर भगवान आ जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहते हैं आप उसी भक्ति को अपने प्रचार सब जगह बांट रहे हैं। भक्ति भगवान को कैसे अपने वश में कर लेता है, इसके 3 उदाहरण देते हैं। आपके उदाहरण दीजिए, कौन भक्त जो अपने भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं? सबरी जी के राम जी, और बताइए कृष्ण लीला में? हाँ, भीष्म पितामह ने, उन्होंने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। भीष्म पितामह ने भगवान को एग्जाम्पल देते, भीष्म पितामह को। और किसे एग्जाम्पल देते हैं? हाँ, इसमें विदुरानी भी है लेकिन इसमें नहीं देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता है वृंदावन में कार्तिक महीना में क्या आता है, यशोदा मैया कैसे भगवान को बांध देती हैं। और तीसरा एग्जाम्पल देते सत्यभामा का। एक बार द्वारका में भी सत्यभामा और ऐसे कुछ लीला हुआ था कि वो कृष्ण को बांध देती हैं और नारद जी को उनको दान में दे देती हैं। और एक, हाँ 3, चौथा एग्जाम्पल देते हैं वृंदावन में जब कई बार कुश्ती होता है तो कृष्ण भगवान हार जाते हैं। जैसे 2 पार्टी बनता है, कृष्ण और बलराम पार्टी। जो हार जाता है दूसरों को क्या करते, कंधे में उठाते। कब हुआ था ये लीला? कौन सा असुर का वध के समय? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जब आया तो कृष्ण समझ गए, 2 पार्टी बनाए, एक कृष्ण का एक बलराम का। प्रलंबासुर किसके पार्टी में गया? कृष्ण का। और प्रलंबासुर ने और कृष्ण की पार्टी हार गए तो प्रलंबासुर ने किसको कंधे में उठाया? बलराम जी को। और कृष्ण ने किसको उठाया? श्रीदाम को। तो कि देखो प्रभु आप भक्तों से हार जाते हैं, आप भक्तों को अपने कंधे में बैठा के जाते हैं, लेकिन उस भक्ति को जो आप छुपा के रखते थे, आज आप उसी भक्ति का वितरण करने आए हैं।
और ये प्रार्थना सुन के सब इतने प्रसन्न हो गए, बोले हरि बोल हरि बोल। और फिर महाप्रभु बोलते हैं, श्रीधर कुछ वरदान मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहते, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। श्रीधर बोलते, प्रभु शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। महाप्रभु बोलते रहे, श्रीधर मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता, कुछ तो मांगो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें अष्ट सिद्धि चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें पूरे पृथ्वी का राजा बनना है मैं बना दूंगा, क्या चाहिए बोलो, कुछ तो बोलो। तो श्रीधर क्या बोलते, प्रभु मुझे एक ही वरदान चाहिए, क्या, कि वो ब्राह्मण जो मेरे दुकान में आके मुझसे झगड़ा करके केला ले जाते थे, खोल ले जाते थे, वही मेरे जन्मों जन्मों तक मेरे नाथ हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरा एकमात्र अभिलाषा है। और ये सुन के और श्रीधर रोने लगे। और जब श्रीधर रोए तो सारे वैष्णव भी रोने लगे, सब उनका भक्ति देख रहे हैं। फिर विश्वम्भर बोलते हैं, महाप्रभु प्रसन्न के बोलते, बोले सुनो श्रीधर, मैं तुम्हें पूरे पृथ्वी का राजा बना देता हूं। तो श्रीधर बोलते, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही वरदान दीजिए। श्रीधर बोलो मुँह किछु नहीं चाया, हे न कर प्रभु ये न तोरो नाम गाया। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपका नाम हर समय लेता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर महाप्रभु बोलते, श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसलिए तुम मेरा दिव्य रूप देख पाए। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो शुद्ध भक्ति है, जो वेद गोप्य भक्ति है, वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। सारे वैष्णव बोलते जय जय। और फिर बड़ा सुंदर कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, धन नाही जन नाही नाही को पांडित्य, के चिनी बे सकल चैतन्य भृत्य। तो श्रीधर के पास क्या था, ना धन था ना जन था। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े कोई प्रवचन करने वाले थे, यूट्यूब में बहुत सारे फॉलोअर्स थे, कोई धन नहीं था, कोई जन नहीं था, कोई पांडित्य भी नहीं था, कोई बड़े विद्वान नहीं थे, ये साधारण केला बेचने वाले थे। लेकिन उनको महाप्रभु ने इतना कृपा किया कि करिबे विद्या धन रूप यश कुल, अहंकार बाढ़ी सबे पड़े निर्मूल। कहते ये विद्या धन रूप यश, बड़े कुल में जन्म होना, इस सब इससे क्या बढ़ता है, अहंकार। जैसा कि कुंती महानी प्रार्थना करती हैं श्रीमद् भागवतम में, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभीर एध मान मदह पुमान, नैवार्त्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। कहते बड़े कुल में जन्म होना, बहुत धनी होना, सुंदर होना और बड़े विद्वान होना, ये सबसे क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है। वो व्यक्ति आपके शरण में नहीं आ सकता। तो जो श्रीधर को केवल केला और केले के पत्ते बेचने से मिला, वो ब्रह्मा जी को करोड़ों साल में भी नहीं मिला। कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति। तो इस तरह से ये श्रीधर, खोलवे श्रीधर का हम इतना सुंदर उदाहरण सुनते हैं। और कहते हैं इसलिए कभी कोई वैष्णव का परिहास या निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाह्य दृष्टि हम देख नहीं सकते कौन वैष्णव भगवान को प्रिय है। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव का निंदा नहीं करना चाहिए। यहां तो को कृष्णाज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि किसी का भी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। और कहते हैं एक केवल अनिंदुक होके, अनिंदुक होइए सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बेहले। कहते अगर हम बिना निंदा किए अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो कई बार हमें लगता है अरे हम तो इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो एक ही कारण है कि हम अपने लक्ष्यों क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्या कारण है, अपराध करते रहते हैं हम, नाम अपराध। इसलिए नाम अपराध को अगर छोड़ के अगर हम नाम लेंगे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु आए इसलिए, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो
के मने धारी तम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानत के। तो महाप्रभु आए हैं क्या करने? राधा रानी के प्रेम की महिमा को स्थापित करने, ब्रज प्रेम सबको बांटे। अगर महाप्रभु नहीं आते तो किसको मिलता ब्रज प्रेम? किसको पता होता राधा रानी की महिमा? किसी को नहीं पता होता। ये राधा रानी का विग्रह चैतन्य महाप्रभु आने के बाद उनके शिष्यों ने स्थापित किया। राधा कृष्ण की पूजा की पद्धति चैतन्य महाप्रभु को पहले नहीं था, केवल कृष्ण की पूजा होता था। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सार, ब्रज युवती भावेर भक्ति, शकति हुई तो कार। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण, सरल करिया मन। तो इसलिए महाप्रभु के गुणगान को गाना चाहिए, लेकिन क्या करके? सरल मन के साथ। ए भाव सागर ए मन दयाल, ना देखिया एक जन। और कौन दयालु हो सकता है इस भवसागर में, जो कलयुग के सबसे पतित आत्माओं को क्या देने आए हैं? कृष्ण प्रेम। तो वासुदेव दत्त कह रहे हैं, जो भजन लिखे हैं, गौरांग बोलिया नागिन गोलिया। में महाप्रभु का नाम लेके मेरा हृदय पिघला नहीं, मेरे हृदय में क्या है? पाषाण का हृदय है, यानी पत्थर का हृदय है। क्योंकि ऐसे दयालु, ऐसे परम करुणामय चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए भी मेरा हृदय पिघलता नहीं है। तो परसों हमने गौर पूर्णिमा बनाया, तो हर समय हमें महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही है हमारे एकमात्र आशा, उनकी कृपा। नहीं तो हम में कोई योग्यता नहीं है कि हम भक्ति कर पाए। लेकिन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद जी, उनके शिष्यगण, केवल उनके कृपा से हम जो मात्र भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो हमें शिक्षा दिया है उसको ठीक से पालन करना चाहिए। और हर दिन अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे और अपराध से बचेंगे, बस इतना ही करेंगे, महाप्रभु का आश्रय लेके श्रवण कीर्तन करना और अपराध से बचना, अगर ऐसा करेंगे तो हम भी निश्चित रूप से भगवत धाम जा पाएंगे। प्रभुपाद कई पत्रों में लिखे हैं, जस्ट चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 प्रिंसिपल्स, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, इस्कॉन में रहो, भक्तों का संग करो, सेवा करो, निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं मेरे धाम आओगे। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी इस्कॉन का हम 50 साल अभी वृंदावन का बनाने जा रहे हैं। तो जो मंदिर डिजाइन किए थे और जो कंस्ट्रक्शन देखे थे, उनका नाम पता है आपको क्या था? किसी को पता नहीं? अरे, सुरभि महाराज। एक विदेशी थे, प्रभुपाद से मिलने बॉम्बे आए। वो मंदिर, इंडिया के मंदिर को स्टडी करने आए थे। प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद जी को बोले कि मैं आर्किटेक्ट हूं, भारत के मंदिर को सीखने आया हूं। तो प्रभुपाद जी बोले, ऐसा करो, तुम इस्कॉन ज्वाइन करो, अब मंदिर बनाओ हमारे लिए। तो उनको वहीं पे ज्वाइन करा दिए और फिर बोले वृंदावन में मंदिर बनाना है। तो उन्होंने पूरा ड्राइंग बनाया, डिजाइन बनाया, कंस्ट्रक्शन देखा, इतना सुंदर कृष्ण बल्ला मंदिर बना। प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी बोले, तुमने भगवान का मंदिर यहां बनाया है, निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन में भगवान तुम्हारे लिए घर बनाए हैं। तो वो सुनिए, आपको आश्चर्य होगा, ये 50वां साल बना रहे हैं। 40 इयर्स का जब प्रोग्राम हुआ था, कौन कौन भक्त थे उस समय? सुरभि महाराज आए। सुरभि बाद में फिर वो इस्कॉन छोड़ दिए, हांगकांग में जाके बिजनेस वगैरह किए, शादी किए। लेकिन 40 साल जब हुआ था ना, 10 साल पहले, तब उनको भक्तों ने बुलाया। उनको किस तरह से वो आए इधर, मैंने उनका दर्शन भी किया था। उससे प्रोग्राम में उन्होंने कुछ बोला भी था शब्द। और ठीक उसके 1 साल के अंदर उनको एक सीवियर कैंसर हो गया। उनको पता चला कि वो शरीर उनका छूट सकता है। तो वृंदावन आ गए फिर से। जब कितने साल से इस्कॉन के टच में नहीं थे, 40 साल वाले प्रोग्राम में आए, लेकिन जब उनको पता चला कैंसर है, वृंदावन आ गए। और वृंदावन धाम में एमबीटी में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन सुन सुन उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो भगवत धाम गए नहीं गए? निश्चित रूप से गए। ये प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने इतना सेवा किया। इसलिए अगर हम लोग प्रभुपाद जी के शरणागत होके
और इस्कॉन में रहेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से हम भगवत धाम जा पाएंगे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।